एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। नेशनल इनकम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सब यहां कवर करे। एंड आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो इन योर बोर्ड, राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो कॉपी पेन ले लो और चलो शुरू करते हैं नेशनल इनकम न्यूमेरिकल, और आज करके ही उठेंगे। एक सजेशन है आपके लिए कि अगर इन न्यूमेरिकल्स को अगर आप फ्लो में करना चाहते हो, राइट, तो मेरी वीडियोस हैं, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं इन तीनों मेथड्स के ऊपर, राइट। तो एक बार आप फॉर्मूला से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपीएफसी, राइट। और मेथड नहीं बताया गया तो हम मेथड कौन सा लगाएंगे वो देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमें किस मेथड के कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो यहां पर हमारे पास कंपोनेंट गिवन है एक्सपेंडिचर मेथड की, क्योंकि यहां एक्सपेंडिचर गिवन है, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, सबसे पहले जीडीपी एमपी। ओके, तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। ये टर्म्स आपने पूरी पूरी लर्न करनी है। सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, 2000। जी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 1500। और आई की फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पर हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या डालेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, एक इन्वेंट्रीज के ऊपर होती है, राइट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, एडिशन टू स्टॉक भी तो बोलते हैं ना, ठीक है। तो प्लस एडिशन टू स्टॉक, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू दैट इज 1000 प्लस 400, इट इज 1400। तो यहां 1400 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, 700। तो इसको कैलकुलेट किया तो इट इज 5600। जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया, पर हमें बोला क्या क्या है निकालने के लिए, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी हम निकाल चुके हैं, राइट। तो जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी बनाना है तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और एमपी को एफसी बनाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। जीडीपी एमपी हमारा कितना आया, 5600। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 200। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 5450 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट यहां पर हमें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। और हमारे पास क्या गिवन है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट मींस अगेन एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, राइट। हम ये नहीं निकालेंगे पहले कि उन्होंने क्या बोला है, राइट। हम क्या निकालेंगे, जिस मेथड से जो चीज पहले निकलती है हम वो निकालेंगे, राइट। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, उससे क्या होता है, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो सी क्या है, यहां पर सी क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पर हमें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो वो क्या है 2000 प्लस जी दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना गिवन है 1500 प्लस आई क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, तो अगर जब भी फिक्स्ड आया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें क्या डालना है, नेट एडिशन टू स्टॉक दैट इज चेंज इन स्टॉक, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 1000 प्लस 300, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 1300 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है नहीं, हमें निकालने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन है। तो एक्सपोर्ट 700, इंपोर्ट 200, तो ये कितना हो जाएगा 700 माइनस 200, राइट। तो 2000 प्लस 1500 कितना आ जाएगा 3500, 3500 प्लस 1300 प्लस 500 इज इक्वल टू 5300, राइट। पर हमें यहां पर क्या चाहिए, एनडीपीएफसी दैट इज डोमेस्टिक इनकम, ओके। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी पे हम पहुंच चुके हैं, अब उसको क्या बना देंगे, एनडीपीएफसी। तो ग्रॉस से नेट, अब आप देखिए वी डायग्राम को दिमाग में रखिए, ग्रॉस से नेट पे गए तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, ठीक। और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए नेट मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। जीडीपी एमपी 5300 है, माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 250 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 350। प्लीज मेरे साथ साथ करिए, राइट, ताकि आप लोगों को दोबारा से इसके लिए टाइम नहीं लगाना पड़े। 5300 माइनस 600 इज इक्वल टू
4700 करोड़। तो दिस इज व्हाट द आंसर। नेक्स्ट, यहां भी एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा, राइट, क्योंकि यहां पर भी हमें एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट दिए हुए हैं, राइट। तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगी, आप इसको खुद कर देखेंगे, ओके। ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो यहां पर सी के लिए क्या दिया हुआ है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी भी दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई के लिए फिर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। इसका मतलब यहां पर हमें क्या डालना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे नाम हैं, याद रखना। इसको चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, इसको एडिशन टू स्टॉक भी कहते हैं, इसे इंक्रीज इन स्टॉक भी कहते हैं, इसे नेट इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। अगर ये सब जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो जरूर देख लेना इन मेथड्स के ऊपर, राइट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किस जगह पर आ गया आपके पास, जो लास्ट हमारी एग्जाम्पल में एडिशन टू स्टॉक के नाम से था, ठीक है जी। तो इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, आई की वैल्यू। और नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, नहीं दिए हुए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दिया हुआ है, राइट। तो यहां से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप इसको करके देखेंगे, राइट। और इसका आंसर जो आपके पास आना चाहिए एनडीपीएफसी का, वो आना चाहिए 85 करोड़। अगेन नेशनल इनकम निकालनी है, और कंपोनेंट किस मेथड के हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के। तो सेम है, वही कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो आप इसको करके देखेंगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनएनपीएफसी निकालना है, और अगेन यहाँ कंपोनेंट किस मेथड के दिए हुए हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के। और एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास सबसे पहले क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। और सी क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यहां पर हमें क्या दिया है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही कंपोनेंट है, राइट। तो कितना है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 800 प्लस जी दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 270 प्लस आई की फुल फॉर्म अगेन लिखती हूं क्योंकि यही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है इस न्यूमेरिकल में, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन शॉर्ट लिख रही हूं, ओके। और लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने इसका मेथड किया था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट। इसका एक फॉर्मूला तो यही है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे नाम हैं, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में एडिशन टू स्टॉक था, है ना। एक एग्जाम्पल में क्या था, चेंज इन इन्वेंट्री था, राइट। और एक एग्जाम्पल में वो क्या था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। तो वो आपने ज़रूर ध्यान देने हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट साथ साथ लर्न करती जाइए, राइट। ये फॉर्मूला तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आई का एक और फॉर्मूला है, दैट इज आई क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक है, मतलब कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो कुछ प्राइवेट फर्म्स ने करी, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और कुछ गवर्नमेंट ने करी, वो क्या होगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह लो या पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह लो। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसके आगे कंपोनेंट्स होते हैं, दैट मीन्स कुछ प्राइवेट फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट करी, और प्राइवेट फर्म्स किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर करती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। और कुछ इन्वेंट्रीज के ऊपर करती है, रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर, वो क्या हो गई, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, है ना। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ही जो हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब जो फैमिली रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करती है, वो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होती है। तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी यहाँ ऐड करेंगे, राइट। तो इन तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस करेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ओके जी। तो अब यहां पर एग्जाम्पल में हमें आय कुछ इसी फॉर्म में दिया हुआ है। आय किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक तो ग्रॉस बिजनेस, मतलब प्राइवेट फर्म्स ने जो किया, ग्रॉस बिजनेस, और ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड है, तो इसका मतलब इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट डलेगी। तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट जी, प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक जी। 3 प्लस जो गवर्नमेंट ने करी, वो किस नाम से है यहाँ पर, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दैट इज 130, राइट जी। तो ऐड कर लेते हैं, 150 प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज 50 प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 120 प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 130। तो ये आ गया आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पर देखो कैसे दिया हुआ है, दैट इज एक्सेस ऑफ
नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और यहाँ पर क्या है? एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, तो ये क्या हो जाएगा? -20। सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? 1500, राइट। और हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें निकालना तो NNP-FC है, राइट। तो अब हम GDP-MP तक तो पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से हम NNP-FC निकाल लेंगे। कैसे? GDP-MP को अगेन कन्वर्ट कर लेंगे, ग्रॉस को नेट बनाएंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके, डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे प्लस NFYA, राइट, और MP को FC बनाएंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GDP-MP 1500, डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो -40, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, तो वो कितना है हमारे पास? 20, दिस इज 15 करोड़, राइट, 1415 करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वैसा ही कुछ न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा फर्क है, राइट। जब जो अभी हमने किया उसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, है ना, और उसमें रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी था, पर इसमें रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उसको जीरो ले लेंगे, राइट। होगा वैसे ही, राइट, सेम है। और पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो यहाँ भी पब्लिक की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है तो इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट डलेगी, और यहाँ भी बिजनेस फिक्स्ड है तो इसमें भी इन्वेंट्री डलेगी। तो 800 + 70, राइट, प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज तो कॉमन ही दिया हुआ है दोनों का, तो इन तीनों को ऐड करके आपके पास आई की वैल्यू आएगी। बाकी सारा सेम रहेगा जो हमने किया, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और इसका जो आंसर है वो कितना है? दैट इज 2150 करोड़, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, राइट। इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाला और बताना है कि दोनों सेम है, राइट, क्योंकि इनकम मेथड से निकालो या एक्सपेंडिचर से निकालो, किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालो, आंसर सेम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम वैसे ही निकालेंगे, किस मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से, और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? GDP-MP, राइट, और GDP-MP क्या होता है? C + G + I + नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। तो C क्या है यहाँ पर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना? 2000, प्लस G क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, प्लस I क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो जब आय की वैल्यू मैंने बताया था आपको कि अगर आय की वैल्यू नेट की फॉर्म में दी है तो GDP-MP नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? NDP-MP। तो यहाँ क्या निकलेगा? NDP-MP, क्योंकि आय किस फॉर्म में है? नेट डोमेस्टिक, नेट की फॉर्म में है, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगेन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों को ऐड करके आपके पास आय की वैल्यू आएगी, दैट इज 500 प्लस -100, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं हमारे पास? नेट एक्सपोर्ट्स है हमारे पास -60, तो 2000 + 1000 3000, प्लस 500 - 100 400, प्लस माइनस 60, तो 3340। और हमें क्या चाहिए? NNP-FC, तो हम NDP-MP से NNP-FC निकाल लेंगे। तो नेट तो सेम है, दोनों में ही है, दोनों ही नेट कॉन्सेप्ट है। अब डोमेस्टिक को क्या बनाना है? नेशनल प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और MP को क्या बनाना है? FC, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 3340 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? 40, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150, तो 3380 माइनस 150, तो ये आ गया आपके पास 3230 करोड़। ये तो आई नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब लगाते हैं हम इनकम मेथड, राइट, और इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है? NDP-FC, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। तो R यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह पर ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन चारों को ऐड करो तो क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज सम ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम, ओके। और ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पर कितना है? 740, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर कितना है? दैट इज 1400, एंड मिक्स्ड इनकम, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1000, तो 2400 प्लस 740, तो ये आ जाएगा आपके पास 3140। और हमें क्या निकालना है? NNP-FC,
तो NDP-FC हम निकाल रहे चुके हैं, प्लस इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पर ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो 3140 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? दैट इज़ 40। तो ये आ गया 3180 करोड़। अब यहाँ पर देखो, इनकम मेथड से आंसर आ रहा है 3180, है ना, और एक्सपेंडिचर मेथड से 3230, राइट। तो CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आंसर अलग भी आते हैं तो भी बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर आपके पास कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, राइट, और आपके पास गिवन क्या है? GDP-FC एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से 370 गिवन है आपको, और आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, राइट। और आपके पास सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड को ले लेते हैं, उससे क्या निकलता है? GDP-MP, राइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? C+G+I+X-N। बस करना शुरू कर दीजिए, जो उस मेथड से जो चीज़ निकलती है आप वो चीज़ का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो मैंने GDP-MP लिख दिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से यही निकलता है। अब जिसकी वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, है ना। तो C की वैल्यू क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 210 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिसिंग है, नहीं है हमारे पास, तो इसको X ले लेते हैं, राइट। प्लस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, तो ये फिक्स्ड है तो इसमें चेंज इन स्टॉक डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 70 + 60 प्लस X-M, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। कितना गिवन है? -20, राइट। अब यहाँ पर X निकालना है हमें, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? G नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। और इधर GDP-MP भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो दो चीज़ें मिसिंग हो एक फॉर्मूला में तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारे पास कुछ एक बिग शॉट दिया हुआ है, दैट इज GDP-FC, दैट इज 370। तो उसका कोई यूज़ तो होगा ना? तो यस, उसका यूज़ है। तो हम उस GDP-FC से GDP-MP निकाल लेंगे, राइट। तो GDP-FC में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? GDP-MP, राइट। तो GDP-MP कितना हो जाएगा? GDP-FC 370 है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है? 20, तो 390 आपके पास क्या आ जाएगा? GDP-MP। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, 210 प्लस X प्लस 130 -20, तो 320 प्लस X, यहाँ 390, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 390 - 320 इज इक्वल टू X की वैल्यू आ गई, दैट इज 70 करोड़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिसिंग एक और वैल्यू है, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इनकम मेथड में, है ना। और इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है? NDP-FC, जिसका फॉर्मूला होता है R + R, मतलब रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पर RRIP, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का टोटल क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, वो निकालना है। तो हम इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो हमने R प्लस I प्लस P की जगह पर ऑपरेटिंग सरप्लस लिख लिया, COE प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। अब जहाँ पर जो जो वैल्यू हमारे पास है हम वो पुट कर देते हैं, जो नहीं है वो निकल जाएगी, है ना। तो चलिए करके तो देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, इसको हमने Y ले लिया, प्लस COE गिवन है हमारे पास, यस, दैट इज 175, प्लस मिक्स्ड इनकम गिवन है, लेट्स, यस, गिवन है 40, और NDP-FC भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो अगेन फॉर्मूला में दो चीज़ें मिसिंग है, NDP-FC भी नहीं है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं है, पर उसकी जगह पर GDP-FC दिया हुआ है ना, राइट, है ना। तो हम क्या करेंगे? उस GDP-FC को NDP-FC में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया था। तो NDP-FC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? GDP-FC का यूज़ करेंगे। क्या करके करेंगे? GDP-FC से NDP-FC पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ना, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर फ़र्क है, ग्रॉस और नेट का। तो GDP-FC 370 और डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज 70। तो ये आ गया आपके पास NDP-FC, जिसकी वैल्यू आई आपके पास 300। तो यहाँ 300 इज इक्वल टू Y प्लस 175 प्लस 40, दिस इज 215। तो 300, 215 को इधर ले आते हैं, 215 इज इक्वल टू Y। तो दिस इज व्हाट? 85 करोड़ आपके पास क्या आ जाएगा? Y, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज व्हाट द आंसर। चलिए नेक्स्ट, अभी तक हमने एक्सपेंडिचर मेथड के जितने भी PYQs थे डिफरेंट हमने सब कवर किए। अब यहाँ पर आ गया है वैल्यू एडेड मेथड से, राइट। और वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है? GVA-MP, राइट। इसको GVA-MP भी कहते हैं, इसको वैल्यू एडिशन बाय अ फर्म या फिर बाय अ सेक्टर भी कहते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, दैट इज 800, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट वो भी दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से 200, तो ये कितना हो जाएगा 600। अब आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया हुआ है 800 और इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब कंजम्पशन भी दिया हुआ है 200, तो ये आ गया आपके पास 600। GVAMP आया है, हमें क्या निकालना है NVAFC, तो अगेन कन्वर्ट कर देंगे GVAMP को किसमें NVFC में। तो ग्रॉस को क्या बनाएंगे नेट, तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। MP को बनाना है FC, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। तो GVAMP 600 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 20 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, राइट। तो 600 माइनस 20 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 हैं और सब्सिडी कितनी है 50, तो 600 माइनस 20 माइनस 20, 600 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 600 करोड़। वैल्यू एडेड मेथड का ये है, राइट। तो वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है GVAMP, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पर क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कि एक प्रोड्यूसर ने कितने अमाउंट का प्रोडक्शन किया, राइट। तो उस जो भी उसने टोटल प्रोडक्शन किया उसमें से कुछ बिक गया, मतलब उसकी सेल्स, प्लस कुछ नहीं बिका जिसे अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं, राइट। और अनसोल्ड स्टॉक को ही क्या बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, राइट। प्लस कुछ उसने अपने लिए रख लिया, टोटल आउटपुट में से कुछ उसने अपने लिए रख लिया, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, तो ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट का पूरा फॉर्मेट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सम ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो सेल कैसे आएगा डोमेस्टिक सेल प्लस इसका मतलब कुछ बाहर भी बेचा है तो इसका एक्सपोर्ट, राइट। तो दोनों को ऐड करके क्या आएगी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके जी। तो डोमेस्टिक सेल यहाँ पर कितनी है 200 प्लस एक्सपोर्ट्स कितना है उसका 10, ठीक है। तो ये आ जाएगी उसकी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है -10 प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है तो ये 0 ले लेंगे माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर खर्चा, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा, राइट। तो प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह पर क्या दिया हुआ है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 120। आई अगेन सुजेस्ट यू प्लीज ये एवरीथिंग के नेशनल इनकम में डिफरेंट टर्म्स एग्जाम में कैसे कैसे आती हैं, राइट, किस किस नाम से आती हैं, मैंने ईच एंड एवरी पार्ट कवर किया है अपने वीडियोस में, प्लीज गो एंड चेक इट, राइट। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास 80, राइट, समझ आई। तो दिस इज 80 lakhs, तो आंसर नेक्स्ट सेम न्यूमेरिकल है तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है, राइट। तो अगेन वैल्यू एडेड मेथड है तो उससे क्या निकलता है GVAMP, हम वही निकालेंगे पहले और उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इन शॉर्ट लिख रही हूँ माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स के दो कॉम्पोनेंट दिए हुए हैं, एक सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, सेल इन द मार्केट, राइट, और दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय गवर्नमेंट, ये सरकार को बेचा है, पूरा नहीं लिख पाऊंगी यहाँ पर, राइट। प्लस चेंज इन स्टॉक 0 है प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन कितना है 15, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट किस फॉर्म में दी हुई है। अब देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो प्रोडक्शन में एक बार यूज होती है, तो फर्टिलाइजर, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स, राइट। तो हम फार्मर जो ट्रैक्टर और थ्रेशर की रनिंग और मेंटेनेंस की, तो ये उसका रूटीन का खर्चा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह पर क्या लेंगे ये, दैट इज 20, राइट। अब हमने परचेज ऑफ ट्रैक्टर और थ्रेशर क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है। तो अब सेल्स इन द मार्केट कितना है 580, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय गवर्नमेंट कितना है 20, तो ये आ जाएगी फर्म की सेल, राइट। 15 - 20 तो ये कितना आ गया -5, तो ये 600 - 5
कितना आ जाएगा 595। और हमें क्या चाहिए NVAFC, राइट, ये निकालना हमें। तो हम GVAMP को NVAFC में कन्वर्ट कर लेंगे। तो NVAFC इज इक्वल टू GVAMP। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। GVA सेम है, सॉरी VA सेम है, MP को FC बनाना है तो क्या करेंगे नेट माइनस करेंगे, राइट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GVMP कितना है 595 माइनस डेप्रिसिएशन, राइट, है हमारे पास नहीं है तो इसको क्या ले लेंगे 0 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, राइट। तो 595 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है 0 ले लिया, और सब्सिडी कितनी है फर्टिलाइजर सब्सिडी है ना रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट 3, राइट। तो 595 माइनस माइनस प्लस 3 तो ये आ गया 598,000 रुपीज़, ठीक है, यूनिट ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, अगेन है वैल्यू एडेड मेथड, राइट। और वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है GVAMP, और GVAMP का फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दी हुई तो उसकी जगह पर क्या होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, यही फॉर्मूला होता है। अब सेल्स नहीं है, क्या दिया हुआ है प्राइस एंड आउटपुट सोल्ड। तो सेल कैसे निकालेंगे प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल आ जाएगी, एक और फॉर्मूला हो गया, राइट, प्लस चेंज इन स्टॉक। बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा सेम। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो P की वैल्यू 20, Q कितना है क्वांटिटी सोल्ड 1250 प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस 500 प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है तो इसको 0 ले लो, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट किस फॉर्म में है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड 6000, ठीक जी। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 18500, राइट। हमें क्या निकालना है NVAFC। NVAFC के लिए क्या करेंगे GVMP में से डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस को क्या बनाना है नेट माइनस किया, और MP को FC बनाने के लिए नेट माइनस कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये आ गया 18500, दैट इज व्हाट GVMP माइनस डेप्रिसिएशन कितना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से 1000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, राइट, ठीक जी। तो 18,500 माइनस 1000 माइनस IT क्या है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है इनडायरेक्ट टैक्स, 5000 और सब्सिडी नहीं है 0, तो 5000 माइनस 0 5000। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 12,500 करोड़। नेक्स्ट अगेन वैल्यू एडेड मेथड का ही न्यूमेरिकल है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। और मैंने बताया था वही क्या होता है GVAMP, राइट, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। और यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या कर लेते हैं उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पर सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी दिया हुआ है। तो अगर उसने डोमेस्टिक इकोनॉमी में दिया है, मतलब जैसे डोमेस्टिक सेल आया था, इसका मतलब उसने अब्रॉड में भी बेचा होगा, है ना। पर यहाँ पर अब्रॉड में जो उसने बेचा है वो दिया ही नहीं हुआ, तो हम उसकी सेल में सिर्फ 10 कंसिडर करेंगे। प्लस चेंज इन स्टॉक है हमारे पास, तो हमारे पास चेंज क्या है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग। होता क्या है यहाँ चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट। पर यहां पर क्या दिया हुआ है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 माइनस 3 होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्लोजिंग कम है, ओपनिंग ज्यादा है, तो ये टर्म जो है वो सॉल्व करने के बाद क्या आएगी माइनस ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, इसको 0 ले लेंगे, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब एक दिया हुआ है परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स, और फैक्टर्स क्या होते हैं लैंड लेबर, है ना। तो हम इंटरमीडिएट कॉस्ट में क्या लेते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स को, रॉ मटेरियल को, राइट। तो यहाँ पर परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए है 2, राइट। इसके अलावा कुछ और भी है, वो क्या है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि फर्म ए ने कुछ रॉ मटेरियल अब्रॉड से खरीदा, तो यहाँ पर +50 करेंगे। तो नॉन फैक्टर इनपुट जो उसने परचेज किए प्लस जो उसने फॉरेन से रॉ मटेरियल मंगवाया, दोनों को ऐड करके उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट आएगी, ठीक है जी। तो 10 - 3 -52,
राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, पर बोर्ड ने बोला है कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आई तो आंसर के मार्क्स नहीं कटने हैं, राइट। तो ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, PYQ है। नेक्स्ट है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, राइट। ये न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस टाइप का न्यूमेरिकल, तो वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। पर यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल गुड्स दिया हुआ है विद एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन ऑफ 5 years, राइट। तो यहाँ पर इस मेथड से, मतलब वैल्यू एडेड मेथड से GVA MP निकलना है ना। पर हमें क्या चाहिए, NVA FC। तो GVA MP को NVA FC बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन चाहिए होगा, और डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं है, और डेप्रिसिएशन की जगह पर क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, राइट। तो डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कैपिटल गुड, या फिर फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका लाइफ स्पेन, राइट। मतलब वो मशीन कितने साल तक काम करेगी। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड की जो वैल्यू है वो है 1500, उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई 0, और उसका लाइफ स्पेन 5 year दिया हुआ है, राइट। तो 15 - 0/5, तो कितना हो जाएगा, 15/5, दैट इज 3, राइट। तो 3 लाख जो है वो एसेट की डेप्रिसिएशन है, और दैट, तो यहाँ से हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बाकी न्यूमेरिकल हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल करे हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन का था एक फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर सेल्स है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर आपके पास अगेन क्या निकलेगा, GVA MP, राइट। और हमें क्या चाहिए, NVA FC। तो कहीं ना कहीं ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, और यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, दैट इज 20 क्या होगी आपके पास, डेप्रिसिएशन, राइट। बाकी न्यूमेरिकल वैसे ही निकलेगा, सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आप इसको ट्राई जरूर करेंगे। नेक्स्ट सिर्फ कुछ टर्म्स डिफरेंट हैं, मैं वही डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। बाकी सारा न्यूमेरिकल सेम रहेगा। तो वैल्यू एडेड मेथड है, सेल्स गिवन है, प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, मतलब चेंज इन स्टॉक। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। यहाँ पर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं, और आपके पास NNP MP और GNP FC दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो NNP MP इज इक्वल टू GNP FC, दोनों इक्वल तो नहीं है ना, पर कर सकते हैं ना, कैसे, ग्रॉस को क्या बनाओ, नेट, तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। NP सेम है, मतलब नेशनल प्रोडक्ट सेम है। FC को क्या बनाओ, MP, तो क्या करेंगे, प्लस FC से MP पे जाना है, तो नेट, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इक्वेशन आ गई, इसमें जिसकी वैल्यू है, आपके पास NNP MP की भी वैल्यू है, दैट इज 1400, आपके पास GNP FC भी है, दैट इज 1300, आपके पास डेप्रिसिएशन भी है 100, नेट आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है। तो 1300 - 100, 1200 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इधर 1400, तो ये इधर आ जाएंगे। तो 1400 - 1200 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितना हो गया आपके पास, 200 करोड़ रुपीज़, 200 करोड़ आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी द आंसर। नेक्स्ट है आपके पास डोमेस्टिक इनकम निकालना है, दैट इज NDP FC, राइट। और GNP MP दिया हुआ है, ओके जी। तो GNP MP को हम NDP FC कैसे बनाएंगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, और MP से FC पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। तो GNP MP कितना है, 2500 माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, राइट। तो 2500 माइनस 200 प्लस 50, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर क्या है, GST। तो इनडायरेक्ट टैक्स, GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स 20, और सब्सिडी कितनी है, 50, तो -50, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2280 रुपीज़, 2280 लाख। नेक्स्ट है, जैसे हमने एक्सपेंडिचर मेथड में एक मिसिंग वैल्यू निकाली थी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इनकम मेथड में मिसिंग वैल्यू थी ऑपरेटिंग सरप्लस, और अब वैल्यू एडेड मेथड में मिसिंग आइटम दी है, दैट इज सेल्स। DVA MP का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और एक होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, चलो लिख ही देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट।
अब सेल्स तो है नहीं हमारे पास, है ना, और इंटरमीडिएट कॉस्ट है हमारे पास, तो GVA-MP इज इक्वल टू सेल्स निकालनी है हमें, प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 600 माइनस 100 ये आ जाएगा चेंज इन स्टॉक, प्लस ये नहीं है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, माइनस IC इंटरमीडिएट कॉस्ट 3000। अब एक फॉर्मूले में दो चीज़ें मिसिंग हैं, तो हम क्या करेंगे, GVA-MP निकाल लेंगे किससे, NVA-FC से। तो GVA-MP इज इक्वल टू क्या हुआ, NVA-FC, तो नेट को ग्रॉस बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन, FC को MP बनाना है प्लस नेट, राइट। तो NVA-FC कितना है 2000 प्लस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 700 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास सब्सिडी है, राइट, सब्सिडी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ओके जी। तो 2000 प्लस 700 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है हमारे पास, तो 0 माइनस सब्सिडी, राइट, सब्सिडी कितनी है 200, तो 2000 प्लस 700 2700 माइनस 200, तो 2500 आ गया आपके पास GVA-MP। तो सेल्स प्लस 500 माइनस 3000, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 2500 प्लस 3000 और ये 500 इधर आ गए माइनस 500 सेल्स, तो ये हो गया 5000 रुपीज़, लाख रुपीज़, ये आपकी आ गई सेल्स। ओके, दिस इज व्हाट द आंसर। अब आप सोचो कि इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ था, राइट, आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ था, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता, तो आपने यहाँ से वो मैटर उठा लेना है जो आपको रिक्वायर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों दिया हुआ है। यहाँ पर आपको गिवन है, सपोज देयर आर ओनली 3 फर्म्स इन एन इकोनॉमी XYZ ड्यूरिंग अ ईयर, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन द इकोनॉमी, राइट। हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, उससे करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फर्म्स हैं, तो फर्स्ट कॉलम बन गया फर्म्स, नेक्स्ट कॉलम वैल्यू एडेड मेथड है क्योंकि सेल्स वगैरह गिवन हुए हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कॉस्ट, देन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन ही क्या होती है, GVA-MP, राइट। एक फर्म की GDP में जो कंट्रीब्यूशन होती है उसे GVA-MP बोलते हैं, ओके। तो चलिए जो जो चीज़ गिवन होगी हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे। वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। अब फर्म X है, फर्म X सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंडर क्या आ जाएगा, X फर्म के सामने 20,000, ओके। X ने 20,000 का माल किसको बेचा, Y को, राइट। तो ये Y की क्या आ जाएगी, इंटरमीडिएट कॉस्ट, एक की सेल दूसरे की परचेज होती है ना, राइट। एंड 12,000 टू फर्म Z, अब X ने 20,000 का माल Y को बेचा, वो यहाँ आ गया, और 12,000 का फर्म Z को बेचा, तो ये उसकी सेल के वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंडर आ जाएगा 12,000, राइट। और उसने Z को बेचा है 12,000 का, तो ये Z की क्या आ जाएगी, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये X की सेल में आई और Z की किस में आएगी, परचेज, मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट। नेक्स्ट फर्म Y सोल्ड गुड्स 11,000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंडर Y के सामने क्या आ जाएगा, 11,000 टू फर्म X, तो ये 11,000 Y की सेल है, राइट। तो ये X की क्या हो जाएगी, परचेज, क्योंकि उसने X को बेचा है। एंड 35,000 टू फर्म Z, तो ये इसकी 35,000 की एक और सेल हो गई, राइट। और इसने किसको बेचा है, Z को, तो Z की इंटरमीडिएट कॉस्ट 35,000 की और हो गई, ओके जी। नेक्स्ट है फर्म Z सोल्ड गुड्स 57,000 टू हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। तो उसने 57,000 का माल हाउस होल्ड को बेचा है, ना X को बेचा ना Y को, हाउस होल्ड के लिए को बेचा है फॉर फाइनल कंजम्पशन, राइट। तो यहाँ पर 57,000 आ जाएंगे, ये किसी की इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं आएगा। पर अब हम क्या करेंगे, X की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू एडिशन, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 21,000। Y की वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये कितनी आ जाएगी आपके पास 26,000। और Z की ये 57,000 माइनस इन दोनों का एडिशन, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। इन तीनों को अगर हम ऐड करें 21,000, 26,000 एंड 10,000,
इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 57,000। दिस इज व्हाट GDP-MP। GDP-MP क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय X, GVA-MP बाय Y, GVA-MP बाय Z। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? GDP-MP, राइट। अगर हम इन तीनों को ऐड करें और इन तीनों को ऐड करें, है ना, तो भी आंसर सेम आएगा, राइट। इन तीनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया 13,500 और इन तीनों इंटरमीडिएट कॉस्ट को ऐड किया तो ये आ गया 78,000। तो भी ये कितना आएगा? 57,000, राइट। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगेन वैल्यू एडेड मेथड का ही है, राइट। पर लास्ट जो एग्जांपल थी उसमें सेल्स निकालना था, राइट, और इसमें चेंज इन स्टॉक। ओके, तो ऐसे ही फॉर्मूले के बीच की कोई भी चीज मिसिंग होगी पर फॉर्मूला सेम लगेगा, सेम स्टेप्स लगेंगे। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट मींस इनकम मेथड के कंपोनेंट है। और इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है? NDPFC, राइट। फॉर्मूला क्या होता है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। तो यहाँ रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है ना, रॉयल्टी गिवन नहीं है। तो रेंट और इंटरेस्ट गिवन है, दोनों का टोटल दैट इज 700। रॉयल्टी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन नहीं है। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, राइट। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, प्रॉफिट एंड इट्स कंपोनेंट, राइट। तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और इन कंपोनेंट्स के भी अलग अलग नेम्स हैं जो कि मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो आप इनको जरूर देखना, राइट। और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में तो आता ही है, थियोरी में भी आता है 3-4 मार्क्स में। तो प्रॉफिट क्या हुआ? डिविडेंड दैट इज 150 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स कितना गिवन है हमारे पास? 500 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कितना गिवन है? दैट इज 300। तो इन तीनों को ऐड करके आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अगर तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, वेल एंड गुड, कंप्लीट टर्म है, नहीं तो इसकी कंपोनेंट गिवन है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड इट्स कंपोनेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज आप इसको चेक जरूर करना, राइट। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस एज वेल एज टू अटेम्प्ट थियोरी क्वेश्चन। तो सीओई में क्या दिया हुआ है? वेजेस एंड सैलरीज, राइट। और इसके अलावा सिर्फ यही है, ओके। प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कितनी है हमारे पास? हमारे पास गिवन नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे। तो सीओई कितनी गिवन है हमारे पास? वेजेस और सैलरीज दैट इज 2000। तो 700 प्लस 500, 300, 800, 950 प्लस 2000। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ गया आपके पास 3650, राइट। और हमें क्या निकालना है? GNPFC। तो हम NDPFC को कन्वर्ट कर लेंगे GNPFC में। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, और FC तो सेम ही है ना। तो 3650 NDPFC है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -50। तो 3650 - 50, 3600 प्लस 200, तो ये हो गया 3800 करोड़ रुपीज, 3800 करोड़। इस न्यूमेरिकल में वी हैव टू शो दैट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट किस में कैलकुलेट करते हैं हम लोग? वैल्यू एडेड मेथड में। और वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले क्या निकलता है? GVA-MP। तो हम वही निकालेंगे। फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के कंपोनेंट गिवन है, वो क्या होते हैं? सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। अब सेल्स भी अलग अलग तरीके से दी होती है, जैसे यहां पर सेल किस फॉर्म में गिवन है? डोमेस्टिक सेल, दैट मींस ये कंट्री के अंदर बेचा है उसने, राइट जी। इसका मतलब कुछ एक्सपोर्ट भी किया होगा, गॉट दैट। तो सेल्स कैसे आएगी? डोमेस्टिक सेल 2160 प्लस एक्सपोर्ट्स 240 प्लस चेंज इन स्टॉक है हमारे पास, तो चेंज इन स्टॉक है हमारे पास दैट इज 240 प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है तो इसको 0 ले लेते हैं, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है हमारे पास? इंटरमीडिएट कॉस्ट है हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, दैट इज 840। अब यहां पर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी है,
तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर उन्होंने बोला होता डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो हम इसको ऐड करते, राइट। पर अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो ये कंप्लीट टर्म है, ओके, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 1800, राइट। पर हमें क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GVA MP। तो ग्रॉस को नेट बनाना है। अब तक प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, क्योंकि बार बार मैं फॉर्मूला भी लिख रही हूं और बार बार मैं ये कन्वर्ट करना भी बता रही हूं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो नेट माइनस करते हैं, ठीक। तो 1800 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 90 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास हैं, यस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे पास। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फॉर्म में। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, राइट। तो 1800 माइनस 90 माइनस जीएसटी दैट इज 60 माइनस सब्सिडी। तो सब्सिडी हमारे पास नहीं है तो हम इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व किया 1650 रुपीज 1650 करोड़, राइट। ये आ गई नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें निकालना है फैक्टर इनकम, राइट। और फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर्स की इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम, राइट जी। इसका मतलब हम इनकम मेथड से यहाँ पर एक तरह से एनडीपीएफसी निकाल रहे हैं, ओके। तो रेंट, रॉयल्टी गिवन है 90, इन दोनों का टोटल गिवन है 90 प्लस इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 540 प्लस प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन नहीं है, उसके कंपोनेंट गिवन है किस फॉर्म में? लेट्स सी। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये क्या होते हैं भाई? यही होता है डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड होता है प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और दूसरा क्या होता था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जिसको और क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट का एक और हिस्सा होता है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, तो वो गिवन है हमारे पास। लेट्स सी, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास गिवन नहीं है तो उसको हम जीरो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है जी। तो प्रॉफिट में क्या है? डिविडेंड 180 एंड रिटेन्ड अर्निंग 120, राइट। प्लस सीओई, सीओई क्या है? गिवन है दैट इज 720 प्लस मिक्स्ड इनकम गिवन है, नो नहीं गिवन, तो इसको जीरो ले लेंगे, ठीक जी। तो इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 1650 करोड़। क्या क्लियर हुआ? एनवीएएफसी एंड फैक्टर इनकम दोनों क्या है? सेम है, 1650। इस न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपीएफसी, राइट। और कंपोनेंट यहाँ पर किस मेथड के हैं? इनकम मेथड के, रेंट है, रॉयल्टी है, राइट। तो इनकम मेथड से आपको पता है क्या निकलता है? वही निकलता है सबसे पहले जो हमें निकालना है, दैट इज एनडीपीएफसी, राइट। फॉर्मूला क्या होता है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। तो लेट्स पुट द वैल्यू। रेंट और रॉयल्टी इकट्ठा दिया हुआ है 1300 प्लस इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो इट इज टू बी टेकन एज जीरो हेयर, प्लस प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन नहीं है, उसके कंपोनेंट गिवन है। कौन कौन से? डिविडेंड गिवन है 400 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है 400 प्लस रिटेन्ड अर्निंग मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 300। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी डायरेक्ट नहीं गिवन, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है इन कैश एंड काइंड, राइट। तो 1700 और कुछ गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का? नो। प्लस मिक्स्ड इनकम भी गिवन है दैट इज 1400, ओके जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इज 5500 करोड़ रुपीस। दिस इज व्हाट द आंसर। इस क्वेश्चन में जीडीपी एमपी गिवन है 5000 करोड़, नेशनल इनकम दैट इज एनएनपीएफसी गिवन है 3500 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकोनॉमी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। हमारे पास होता क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहां पर क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 400 और हमें निकालना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन। तो हम इन दो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं इनका यूज करेंगे, राइट। आप एनएनपीएफसी इधर रख दो, इस तरफ रख दो, जीडीपी उधर रख दो, दैट इज अप टू यू, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो मैं एनएनपीएफसी को इस तरफ रख रही हूं और इधर ले रही हूं जीडीपी एमपी। अब दोनों साइड को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगी? ग्रॉस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और एमपी को एफसी बनाना है तो क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एमपी कितना है? 5000
राइट, और हमारे पास NNP-FC भी है 3500, माइनस डेप्रिसिएशन नहीं है, वही हमें निकालना है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और ये ऐड क्या किया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमारे पास गिवन क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, राइट। कितना, 450 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 400। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो डेप्रिसिएशन अगर इस तरफ आ गया तो 5000, तो डेप्रिसिएशन इधर प्लस हो गया, और 5000 और 3500 को हम इधर ले आए, तो ये हो गया माइनस 3500, माइनस 450 माइनस 400। तो डेप्रिसिएशन सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, आंसर इज 1650 करोड़ में ना, यस, रुपीज 1650 करोड़, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। नेशनल इनकम का ये न्यूमेरिकल MCQ में आया है, राइट। तो 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसमें क्या निकालना है। और ये जो GDP डिफ्लेटर है, रियल GDP निकालना, नॉमिनल GDP निकालना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एक फॉर्मूला है इसका, तो GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इन 200। इसमें से आपके पास ये 3 है वेरिएबल, इन तीनों में से कोई 2 वैल्यूज गिवन होगी, तीसरा निकल जाएगा इसी फॉर्मूला से, ठीक है। जैसे यहां पर हमें क्या निकालना है, रियल GDP, तो GDP डिफ्लेटर क्या है यहाँ पर 100, नॉमिनल GDP क्या है 6.5, रियल GDP हमें चाहिए इंटू 100, राइट। तो रियल GDP इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6.5, 100 को इधर ले आए, ऑन 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, 6.5, ठीक। नेक्स्ट हमें निकालना है इसमें GDP डिफ्लेटर यहां पर, ठीक जी। तो GDP डिफ्लेटर में क्या चाहिए हमें, यही फॉर्मूला एज इट इज लगा लेते हैं। तो GDP डिफ्लेटर निकालना है, नॉमिनल GDP कितना है यहाँ पर 9 अपॉन रियल GDP कितना है 7.2 इंटू 100, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 125, राइट। तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉमिनल GDP दिया है, नॉमिनल GDP एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइसेस, तो नॉमिनल GDP को बेस ईयर प्राइसेस के साथ एडजस्ट किया गया है, तो वो क्या होता है रियल GDP, इसका मतलब ये रियल GDP गिवन है। तो रियल GDP गिवन है, नॉमिनल GDP गिवन है 2 इयर्स का, और हमें क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल GDP इन द ईयर 2022-23 यूजिंग 2020-21 एज अ बेस ईयर, राइट। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उस वेरिएबल में क्या चेंज आया, डिवाइडेड बाय इनिशियल, मतलब शुरू में वो कितना था चेंज होने से पहले, इनटू 100। ये सबके साथ होता है, किसी में भी आपने परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ये हो गया चेंज इन GDP, मतलब रियल GDP डिवाइडेड बाय इनिशियल GDP इनटू 100। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। चेंज इन रियल GDP क्या हुआ, 6000 माइनस 5000 दैट इज 1000, राइट, डिवाइडेड बाय इनिशियल रियल GDP 5000 इंटू 100, तो 5, तो ये आ गया आपके पास 20% इज द आंसर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, GDP एट MP दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेशनल इनकम मतलब NNP-FC गिवन है। तो सेम क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने क्या निकाला था, डेप्रिसिएशन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे, राइट। फिर सपोज ओनली वन गुड X इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, और इस गुड की जो प्रोडक्शन 2018 और 19 में दी है और इनकी प्राइसेस भी गिवन है, तो मैंने उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। तो ईयर गिवन है 2018-19 और X गुड का प्रोडक्शन 18 में हुआ 100 और 19 में हुआ 110, और इनकी प्राइसेस थी 18 और 19 में 50 एंड 55 रिस्पेक्टिवली। और हमें फिर से वही निकालना है, परसेंटेज चेंज इन रियल GDP इन ईयर 2019 यूजिंग 2018 एज बेस ईयर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रियल GDP निकाल लेंगे, राइट। और रियल GDP क्या होता है, विच इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, राइट। तो 2018 का रियल GDP क्या हुआ, उसी ईयर का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बेस ईयर, बेस ईयर क्या है यहाँ पर 2018, तो 2018 की प्राइसेस, तो 2018 का जो रियल GDP हुआ दैट इज 100 इंटू 50 दैट इज 5000। और 2019 में जो हमने रियल GDP लेना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्शन तो 2019 का लेंगे पर प्राइसेस बेस ईयर दैट इज 2018 की लेंगे, तो 110 इंटू 50, तो 5500, राइट। तो ये आ गया रियल GDP। अब हमें इसमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन रियल GDP, राइट। तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, दैट इज चेंज इन रियल GDP अपॉन इनिशियल GDP इंटू 100, राइट। तो चेंज कितना आया
5,500 माइनस 5,000 कितना हो गया 500। शुरू में कितना था, इनिशियल कितना था 5,000 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 10%। तो दिस इज व्हाट द आंसर। कंप्लीट करना है राइट और इसमें आपको गिवन है 3 प्रोड्यूसर्स, फार्मर, बेकर एंड रिटेल सेलर। फर्स्ट हमें यहाँ कैलकुलेट करना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो फॉर्मूला वैल्यू एडिशन, क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो यहाँ पर बेकर के केस में हमें वैल्यू एडिशन 2000 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी हमें गिवन है दैट इज 2000। तो 2000 इधर आ गए तो प्लस 2000 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट किसकी, बेकर की। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4000, 2000 प्लस 2000 4000। अब यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है, अगेन यही फॉर्मूला, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन क्या है रिटेल सेलर के केस में 400, तो 400 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट 4400, ठीक है। और इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करी हैं। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट इधर आ गया, ये प्लस हो गया और 400 इस तरफ आ गए माइनस 400। तो दिस इज व्हाट 4000 इंटरमीडिएट कॉस्ट। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल। तो टोटल में यहाँ कॉलम क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का टोटल कर लेंगे। तो 2000 प्लस 4000 प्लस 4400, तो 6000, ये आ गया आपके पास 10,400 राइट। और यहाँ पर भी हमारे पास मिसिंग है, वैल्यू एडेड निकालना है। तो 1040 टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई और टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है दैट इज 6000। तो 1040 में से 6000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4400 राइट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालना है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन इन कैश प्लस कंपनसेशन इन काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट पेंशन, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा राइट। कंपनसेशन इन कैश होता है सारे मॉनेटरी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज राइट। तो 60,000 तो यही हो जाएगा, ठीक जी। उसके बाद कंपनसेशन इन काइंड, दैट इज काइंड की फॉर्म में, किसी चीज की फॉर्म में, किसी सर्विस की फॉर्म में। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज हो जाएगा इसमें 30,000 प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड यही हो गया ना 7,500। इसमें पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एम्प्लॉय नहीं आएगा क्योंकि ये एम्प्लॉय कर रहा है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय ये भी नहीं आएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 97500 करोड़ में है ये, यस करोड़। चलिए यहां पर हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ रॉयल्टी गिवन है 5, रेंट गिवन है 75। तो 75 रेंट है, रॉयल्टी 5 है, इंटरेस्ट है 30 प्लस प्रॉफिट कितना गिवन है 45 राइट जी। इनको ऐड करो तो 155 करोड़, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्लस ही निकालना है राइट, पर एक थोड़ा डिफरेंट मेथड है। यहाँ पर आपको गिवन है जीडीपी-एफसी और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी गिवन है, ठीक है जी। तो अब ऑपरेटिंग सरप्लस में तो रेंट रॉयल्टी निकालना होता है, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या चाहिए, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब चाहिए और वो नहीं है और गिवन है जीडीपी-एफसी। तो चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो जीडीपी-एफसी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास एनडीपी-एफसी। क्यों कर रही हूं समझाती हूं। 650 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 100, तो ये आ गया आपके पास 550। अब इसका क्या यूज है, देखिए एनडीपी-एफसी क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। तो एनडीपी-एफसी 550, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम राइट। तो अगर हम एनडीपी-एफसी में से ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना ऑपरेटिंग सरप्लस राइट। तो यही किया है मैंने यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे 550 में से सीओई कितना गिवन है 300 माइनस कर देंगे प्लस 300
प्लस मिक्स्ड इनकम नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 300 को इधर ले जाएंगे तो 550 माइनस 300 इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 250 करोड़ रुपीस। इस न्यूमेरिकल में हमने जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू को एनालाइज करना है, राइट, कैलकुलेट भी करना है और फिर उसको एनालाइज भी करना है। अब एनालाइज करने का मतलब क्या है कि वो पहले से बड़ा है या पहले से कम हुआ है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो जीडीपी डिफ्लेटर 2014-15 के लिए क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 100, राइट। और 2016-17 के लिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 125। इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो 25% से बढ़ गया है। तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर जिसको हम प्राइस लेवल कह सकते हैं, हैज राइजन बाय 100 से 125 हुआ है ना, तो बाय 25%। ओके, इसका मतलब ओवर द टाइम प्राइसेस बढ़ी हैं 25% से। ओके, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर ही क्या होता है, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है। प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। तो वही फॉर्मूला, अब यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर नहीं लिखेंगे, इस तरफ क्या लिखेंगे, प्राइस इंडेक्स। ओके, तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, राइट। तो आपके पास प्राइस इंडेक्स और रियल जीडीपी गिवन है, तो कितना है, प्राइस इंडेक्स 125 है, नॉमिनल हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन रियल कितना है 500 इंटू 100। ठीक जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 125 इंटू 5, ये आ जाएगा आपके पास नॉमिनल जीडीपी 625 करोड़। सेम क्वेश्चन है, नॉमिनल गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है, रियल निकालना है। अगेन यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेटर था, अब यहाँ पर जीएनपी डिफ्लेटर है, एक ही बात है, जीएनपी डिफ्लेटर। फॉर्मूला क्या है पता है आपको, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100, राइट। तो नॉमिनल कितना दिया हुआ है 2500 और द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट evaluated at the prices of base year, this is 3000 into 100, right। तो इसको सॉल्व किया तो इट इज 83.33%। तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आई 8333%। इसका मतलब प्राइसेस हैज फॉलन, क्योंकि 100 से ये कम हो गया है। जीएनपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से कम हो गई, तो 100 से कम होने का मतलब प्राइसेस कम हुए हैं, कितने से, राइट। तो 100 में से 83.33% माइनस करो तो 16.67 हैज फॉलन बाय 16.67%, राइट। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट भी करना है और कंपेयर भी करना है रियल जीडीपी को फॉर द गिवन ईयर्स, और गिवन है नॉमिनल जीडीपी रेट। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट दी हुई है, राइट। तो यहाँ पर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि 2014-15 में नॉमिनल जीडीपी सपोज 10,000 था, राइट, और 15-16 में नॉमिनल जीडीपी 8.4% से बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 में प्लस कर देंगे 10,000 का 8.4%, राइट। तो वो आ जाएगा आपके पास 10,840, क्लियर। अब 16-17 में नॉमिनल जीडीपी जो है वो 9% से बढ़ा है, राइट। तो प्रीवियस ईयर में ये 10,840 था, तो अब क्या हम करेंगे 10,840 मतलब 10,840 में हम 10,840 का 9% ऐड कर देंगे, राइट। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 11,815.6, राइट। अब हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी कैलकुलेट कर लेंगे, राइट, जिसका मेन फॉर्मूला वही है, जीडीपी डिफ्लेटर is equal to nominal GDP upon real GDP into 100, राइट। तो रियल जीडीपी को मैं इस तरफ ले आई हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर को यहाँ नीचे ले आई हूँ, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉमिनल अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी कितना है 10,840
डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर 140 इंटू 100, राइट। और यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 2016 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट इज 11815.6 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, राइट। तो इनको सॉल्व करके हमारे पास रियल जीडीपी 2015-16 में आ गया 7742.85 और 16-17 में ये आ गया सॉल्व करके 9452.48, राइट। तो आई हैव कवर्ड ऑल द PYQs, राइट। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि भला करने से भला होता है। थैंक यू सो मच।